चारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। केजरीवाल की घोषणा, पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भगवंत मान होंगे आपके सीएम चेहरा। भारतीय सेना ने फिर दिखाई सर्वोच्च सेवा, हिमस्खलन में बचाई 14 नागरिकों की जान। जम्मू में छात्र संघ द्वारा क्लस्टर विश्वविद्यालय की कड़ी आलोचना, कहा जान से खेल रहे हैं अधिकारी। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज घोषणा की कि भगवंत मान पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहेंगे। केजरीवाल ने कहा कि भगवंत मान को विधानसभा चुनावों के लिए आपके सीएम चेहरे के चुनाव के लिए उनके अभियान के तहत मिली प्रतिक्रियाओं के आधार पर ही चुना गया था। उन्होंने बताया कि 93% लोगों ने मान के पक्ष में वोट किया है और भगवंत मान आपकी प्रदेश इकाई के प्रमुख हैं और पंजाब के संगरूर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद भी हैं। केजरीवाल ने विशेष रूप से 13 जनवरी को पंजाब के लोगों से अपने पसंदीदा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों के नाम सुझाने के लिए कहा था और इस उद्देश्य के लिए एक मोबाइल नंबर भी लॉन्च किया था। जम्मू में क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में आज छात्रों द्वारा एक कड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। इन छात्रों की मांग है कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के बावजूद भी परीक्षा रद्द नहीं की गई है और यूनिवर्सिटी के अधिकारी छात्रों की जान से खेलते हुए परीक्षा ले रहे हैं। विद्यार्थी परिषद उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और विद्यार्थी परिषद स्पष्ट तौर पर यह मांग करती है कि इस घटना के लिए जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल है, सर्वप्रथम जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, उसका इस्तीफा जम्मू कश्मीर की सरकार को तुरंत लेना चाहिए। वाइस चांसलर क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को उनका इस्तीफा तुरंत उनको उनके पद से बर्खास्त करना चाहिए और चाहे इसके अंदर प्रिंसिपल, यदि साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व हैं या जो भी रजिस्ट्रार तक अगर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, यदि बाकी यूनिवर्सिटीज़, बाकी जम्मू विश्वविद्यालय की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर वो अपने एग्ज़ाम पोस्टपोन कर रहे हैं, परंतु क्लस्टर यूनिवर्सिटी अभी भी एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं कर रहा है। आज भी विद्यार्थियों का एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो अपने आप में एक कंडेमेबल चीज़ है। विद्यार्थी परिषद इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और स्पष्ट तौर पर हम एलजी सरकार से यह मांग करते हैं कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को तुरंत बर्खास्त किया जाए और इस घटना के अंदर जो इस जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त। उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के तंगदार चौकीबल राजमार्ग पर 2 हिमस्खलन में मंगलवार सुबह तंगदार चौकीबल मार्ग अवरुद्ध हो गया और महिलाओं, बच्चों और गंभीर रूप से बीमार हृदय रोगी सहित 14 नागरिक अपने वाहनों के साथ इस हिमस्खलन में फंस गए थे। मेहनत और साझेदारी का अनूठा नमूना दर्शाते हुए कैप्टन कुलजोत सिंह के नेतृत्व में नीलम कंपनी से सेना की हिमस्खलन बचाव टीम ग्रेफ के साथ तुरंत हरकत में आई और सभी को बचाकर उन्होंने फिर एक सैन्य शौर्य का इतिहास रचा। बचाए गए नागरिकों ने समय पर कार्रवाई करने की, अपनी जान बचाने के लिए सेना का आभार व्यक्त किया। जम्मू के रूपनगर में चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान में जहां एक और गुज्जर समुदाय के लोग धरना दे रहे हैं, वहीं आज जमीन के कानूनी अधिकारी परिवारों का साथ देते हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि जमीन उसी को मिलनी चाहिए जिसके पास कागजी कार्रवाई पूरी हो। प्रदर्शन कर रहे रूपनगर के परिवारों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सारी जमीन भू माफिया के कब्जे में है, जिसका मालिकाना हक उन्हीं परिवारों को मिलना चाहिए जो 7 साल से कानूनी कार्रवाई लड़ने के बाद जमीन के हकदार बने हैं। देखिए हमारे संवाददाता रूहानी की ये रिपोर्ट। और दिखने के लिए आपको दिखेगा, एक आया था ना डीसी जिसने सारे सियासतदानों की जगह सांबा केंद्र हटा दी, दिखा नहीं आपको? वो डीसी जिसका नाम क्या था, तब नहीं दिखा। और अगर दिख रहा है तो फिर आप देखने का प्रयास करो, ऐनक चढ़ा करके आप भी बातें करना बंद कर दो। और जब दिख रहा है उसको देखो किस तरह से 2016 से लेकर के 2022 तक इस सारी जगह को, जो इलीगल जिसके पास भी है, इनक्रोचर कोई भी है, भू माफिया कोई भी है, अब उसको रहने की जगह नहीं मिलेगी। अब यहाँ से जाएगा, चलता होगा और वो भू माफिया जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं रहने वाला है।
जम्मू कश्मीर में आने वाले चुनावी दौर की तैयारियों में महबूबा मुफ्ती इन दिनों जम्मू के दौरे पर है और पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं पार्टी में नए लोग शामिल होते नजर आ रहे हैं। आज जम्मू में कई सीमावर्ती इलाकों के युवा भी महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में पीडीपी में शामिल हुए। इन युवाओं का स्वागत पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की उपस्थिति में किया गया। कितनी सड़कें बनानी है, कितने एम्स बनाने हैं, अस्पताल बनाने हैं, और किस तरह हम नौजवान को रोजगार दे सकते हैं, किस तरह हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में मशहूर कर सकते हैं। तबाही मचाओ। अभी आप देखते हैं, अभी मैं कल ही एक रिपोर्ट देख रही थी, पिछले 2-3 साल के अंदर 40,000 जो लखपति हैं वो करोड़पति बन गए हैं, जो करोड़पति हैं वो अरबपति बन गए हैं, मगर जो गरीब है उनकी तादाद दुगना हो गई है। जिनके पास रहने को घर नहीं, खाने को रोटी नहीं, रोजगार नहीं, जो ऐसे ही रहते हैं, जो गरीब हैं उनकी तादाद दुगनी हो गई है बीजेपी की सरकार में, जो ये बार बार गरीबों की बात करते हैं। आज 85 करोड़ लोग जो हैं उनको राशन देना पड़ता है, मुफ्त राशन। वो कहां से आता है? वो किसान पैदा करता है। क्योंकि आपने देखा जितने की इन्होंने वैक्सीन नहीं दी लोगों के, उतने पैसे इन्होंने अपनी फोटो पे। जम्मू कश्मीर के कलाकारों द्वारा निर्मित और निर्देशित एक फिल्म है तुझे सलाम इंडिया हंगामा पर रिलीज होने जा रही है, जिसकी घोषणा करते हुए आज फिल्म के निर्माताओं ने अनावरण समारोह का आयोजन किया। इन कलाकारों ने बड़े पर्दे पर बॉलीवुड में रिलीज होने वाली इस फिल्म के सफर को साझा करते हुए लोगों से फिल्म देखकर इसकी सराहना का आग्रह किया। हमें कोई अभी बेनिफिट नहीं है, अभी हम रिलीज करने वाले हैं 24 तारीख को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद हम अपना बेनिफिट देखेंगे, क्योंकि ये जो मूवी का हमने टारगेट रखा था, एस्टिमेट आफ्टर मीटिंग, जब इसको हमने टारगेट दिया कि ये 3.50 लाख में, मतलब 3.50 करोड़ में हो जाएगी, 3 करोड़ 50 लाख में। लेकिन बाद में इसमें इतनी मुश्किलें आई कि ये मूवी तो 5.5 करोड़ रुपया चला गई है। अभी ये मूवी को मतलब आप लोगों के प्यार से हम इसमें कमा भी सकते हैं, इस मूवी को उठा भी सकते हैं, आप लोगों का प्यार चाहिए। जम्मू के बाहू इलाके के सभी मोहल्ला अध्यक्षों सहित लोगों ने पार्षद श्यामलाल बासन की अगुवाई में आज वार्ड संख्या 48 में पीएचई विभाग के खिलाफ एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विभाग पर इलाके को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। इन लोगों का कहना है कि इलाके में पाइपों से गंदा पानी आ रहा है और कई दिन पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता है। उन्होंने कहा कि सभी आला अधिकारियों तक बात पहुंचाने के बावजूद भी विभाग द्वारा पानी की आपूर्ति करवाने में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने पीने के पानी की आपूर्ति पूरी न किए जाने पर प्रशासन को एक कड़े विरोध प्रदर्शन को झेलने के लिए चेताया था, और वहां पर बंदर उसके बीच में नहाते थे और वही पानी हम पीते थे। आज पूरी तरह उसकी भी रिपेयर नहीं हो पाई है। पुरानी पाइपें आज से 50-60 साल पहले जो पाइपें इंस्टॉल की गई थी, आज वो सड़ गई हैं और गंदा पानी उन्हीं में से आ रहा है। ना तो पाइपें रिप्लेस की गई, प्रोजेक्ट बना पड़ा है 3 साल से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मैं वारन करूंगा पूरे बहुफोर्ड की ओर से, अगर हमारा महीने के अंदर हमें पानी मुहैया नहीं कराया गया तो पूरा बहुफोर्ड एजिटेशन करेगा, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी भी होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, ना कि बहुफोर्ड के लोगों। अखनूर में कोरोना टेस्ट में कई लोग पॉजिटिव आने से लोगों में दहशत का माहौल पनप रहा है। उपजिला अस्पताल व हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज में जांच केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां काफी तादाद में लोग टेस्ट करवाने पहुंच रहे हैं। बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा है कि कोरोना टेस्ट करवाने आ रहे लोग भी उचित दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे खतरा ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर 3 दिनों में तकरीबन 30 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं, वहीं आज भी और भी ज्यादा केस आने की संभावना है। ऐसे में जिले के सब डिवीजन अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारी ने आम जनता से अपना ध्यान खुद रखने की अपील की और कहा कि खुद का बचाव ही सबका बचाव है। पेशेंट वाले नहीं है, ये फ्लू के पेशेंट है। देखो ये इनको हम अपनी भाषा में मेडिकल लाइन में बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक। इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जैसे मैं खड़ा हूँ जैसे ही घूम रहे हैं ये, तो इनको नॉर्मल खांसी जुकाम है, बिल्कुल मामूली, और थोड़ा सा फीवर है। तो हमने किसी को शिफ्ट नहीं किया हुआ है, सारे लोग अपने घरों में आइसोलेट किए हुए हैं और उनको बताया हुआ है कि आपने फ्लू में कौन सी दवाई खानी है।
तो वो एक प्रोटोकॉल है, सेट प्रोटोकॉल है, उनको हमने बताया हुआ है कि ये मेडिसिन लेनी है, अपने घर में ही आइसोलेट रहना है, इनको दाखिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ अपने घरों में आइसोलेट है। आइसोलेट इसलिए किए गए हैं ताकि ये कोरोना आगे पीछे ना फैले। अगर एक घर में 6 लोग हैं या 5 लोग हैं तो एक अगर पॉजिटिव आता है तो वो कम से कम उसको पता चल जाएगा कि मैं पॉजिटिव हूँ, वो बाकी वालों से परहेज करेगा, कम से कम बाकी वाले बच जाएंगे। इससे यही रहेगा, देखो जब तक हर एक आदमी ये नहीं समझेगा, अब रोज़ टीवी पे आ रहा है कि मास्क पहनो मास्क पहनो, तो इसीलिए हमने पुलिस की थोड़ी सहायता ली थी, कुछ लोगों को चालान किए हैं, तो बाकी वाले हमारे CHO साहब भी लगे हुए थे, हमने खुद भी इनको आज मास्क बांटे हैं, कम से कम 50 मास्क खुद बांटे हैं इनको OPD में। मैंने कहा यार बहुत रिक्वेस्ट है कि ये मास्क पहनो, इससे जो कोरोना इसी से कंट्रोल होगा। मास्क सबसे गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा इंतजाम कड़े होते नजर आ रहे हैं। जगह जगह नाके लगाए जा रहे हैं, लोगों की चेकिंग की जा रही है। वहीं सांबा से जम्मू आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। घगवाल थाने के तप्याल नाके पर SHO राकेश शर्मा ने बताया कि सुरक्षा को लेकर वाहनों से लेकर राहगीरों तक चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना इस गणतंत्र दिवस पर सामने न आए। जिला सांबा में कोरोना के बढ़ते मामलों के तहत जिला प्रशासन द्वारा टेस्टिंग प्रक्रिया को गति दी जा रही है। इसी कड़ी में आज प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा विजयपुर मुख्य बाजार में आने वाले लोगों और दुकानदारों की कोरोना संक्रमण जांच करवाई। चौहत्तरवें सेना दिवस के उपलक्ष्य में डैगर डिवीजन के तत्वाधान में आज बारामूला के शौकत अली स्टेडियम में अपनी सेना को जानो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन JCO और डैगर डिवीजन मेजर जनरल अजय चांदपुरिया ने किया। इस कार्यक्रम में बोफोर्स जैसे आर्टिलरी गन से लेकर युवाओं के लिए अत्याधुनिक इन्फेंट्री हथियारों और करियर परामर्श सुविधाओं के लिए विभिन्न प्रकार के सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन शामिल रहा। इस आयोजन में बारामूला जिले के युवाओं में बहुत उत्साह और सक्रिय भागीदारी भी देखी गई। देखिए जी, 15 जनवरी को हर साल आर्मी डे होता है और ये मनाया जाता है जिस दिन हमारे पहले इंडियन आर्मी के जो चीफ थे, इंडियन चीफ, उन्होंने 15 जनवरी 1949 को जनरल करियप्पा ने इंडियन आर्मी की कमांड संभाली थी। तो इतना जोश और इतना इंटरेस्ट है बच्चों में कि किस तरह के वेपन सिस्टम है, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमने सोचा यहाँ पर एक छोटी सी एग्जीबिशन करके उनके साथ बातचीत करके उनको अपनी फ़ौज को जानने का मौका मिलेगा। इसके लिए इसका ये मकसद था। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कितना जोश और इनके अंदर कितना इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी है उसको जानने की। थैंक यू। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज़ नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।